वही सर वी आर बैक विद ए न्यू वीडियो। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो डेविन था उसने कोई तरीका बताया था हमें उस केस से निकलने के लिए और हमारा नाम रोशन उस केस में से मिटाने के लिए। और हम गए भी थे। लमार ने जो है ट्रक को जिगजैग पैटर्न में चलाया था। उस चक्कर में जो मैक्सिकन गैंग थी वो तो आ चुकी थी, पर जो मैक्सिकन कार्टेल तो आ चुके थे, पर मिलिट्री के करप्ट ऑफिसर्स है वो नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कोई ना कोई गलत सीन हो चुका है, क्योंकि FIB की टीम भी उधर आई हुई थी। और जो ये सारा किया जा रहा था वो देव का था। देव ने हमें अच्छे तरीके से जो टास्क है जो हमें करना था वो अच्छे तरीके से समझाया था हमें, लमार को और लेस्टर फ्रैंकलिन को, जो सबको। और हमें एक बुलेट प्रूफ कार भी दी थी और अच्छे से हम अपना काम कराए और यहाँ पे आके अब बैठ चुके हैं। कल से यहीं पे बैठे हैं और आज हमारे पास कोई फिलहाल काम नहीं है। उस केस में से हमारा नाम जा चुका है, पर जो लेस्टर है वो कहना चाहता है कि देव का इतना विश्वास मत करो, वो कैसा भी बंदा निकल सकता है, क्योंकि वो इस कामों में इन कामों में बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसने हमें ये वाली कार भी दी थी, वो वाली खड़ी बार लैंड क्रूज़र। ये बुलेट प्रूफ कार थी और इस कार कहीं ना कहीं इस कार की वजह से हम बच के निकले थे उस केस में से। और जो वेपन्स वगैरह थे वो हमने वहीं पे ब्लास्ट कर दिए, जैसे बुश ट्रैक वगैरह, ताकि मिलिट्री और पुलिस वगैरह आई उधर तो उन्हें पता ना लगे कि उसके अंदर क्या था और कैसा था। तो सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट आएगा तो वो पता लगा सकते हैं, ऐसे नहीं पता लगेगा। और फिलहाल हम चिल कर रहे हैं यहाँ पे। और जो फ्रैंकलिन है वो किधर गया, ये इधर घूमने जा रहा है, इधर उधर जा रहा है और साथ के साथ नहा भी रहा है। और लेस्टर और लमार है ये बात कर रहे हैं आपस में कोई कुछ वगैरह। हम भी थोड़ा नहा लेते हैं, काफ़ी दिन से नहाए नहीं है। तो इसका जो स्विमिंग पूल है इस घर का ये काफ़ी बड़ा है और फ्रैंकलिन भी आ चुका है नहाने के लिए और अभी ये बाहर भी जा चुका है। तो निकलते हैं बाहर। आज हमें एक काम और करना है। जो लेस्टर और लमार ये फ्रैंकलिन है जिद कर रहे हैं कि हमें 5-10 दिन यहीं पे रहना चाहिए फ़िलहाल इसी घर में, और खाने पीने का एक छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये वाले कल या कल शाम तक, आज तो नहीं। जो लमार है, जो फ्रैंकलिन और लेस्टर ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैं तो इनके साथ अब कम में रहना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये हमारा जो किराए का घर था उधर सेंट शोरस में, उधर ही जाना चाहता हूँ, पर देखते हैं। तो उसके लिए जो ये लैंड क्रूज़र है ये तो देव कह रहे हैं कि 5-7 दिन आप रखो, जैसे ही ये जो केस है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं ले जाऊंगा कि खुद पर्सनली। तो इतने तो यहाँ पे खड़ी है। और हम क्या करेंगे कि फ्रैंकलिन को लेके चलते हैं साथ में। और जो हमारी लेक्सस थी ना उधर से सैंडी शोरेस वाले घर पे खड़ी हुई थी, एक तो वो लेक्सस यहाँ पे लेके आनी है, और एक जो ट्रक टेनिस बॉस ने हमें गिफ्ट किया था उसको रिपेयर करवा के और एक बार तो यहीं पे खड़ा करना है। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। उसके बाद 10-15 दिन यहीं पे रहेंगे और हमारी जो गाड़ी वगैरह है वो गैराज में सेफली पार्क कर देंगे। और 10-12 दिन के बाद यहाँ से सेंट शोरस हमारे घर पे जाना है हमें। वो घर वैसे तो किराए पे ले रखा है, पर थोड़े बहुत पैसे आ चुके हैं हमारे पास जो देव ने दिए थे ये हमारा काम करने के कारण। और इसमें गाइस कहीं ना कहीं 70 से 80% हमारे कारण देव को कोई फ़ायदा हुआ है, देव को। और ये बात लेस्टर बताना चाहता है कि ऐसे वो हमें उसने हमें नहीं निकाला, वो हमसे बाद में कोई खुद का काम निकलवाएगा। तो वो तो देखते हैं बाद में। फ्रैंकलिन को लेके चलते हैं लैंड क्रूजर में और लेक्सस लेके आते हैं सबसे पहले। तो वैसे फ्रैंकलिन आ चुका है, इसको मैंने आवाज़ लगा दी थी और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो चले जाएंगे। तो पर्सनली ये जो घर है ये हमने फ्रैंकलिन के लिए ही बाय किया है। इसमें पेमेंट तो हम सबकी लगी है, क्योंकि जो हमने 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन नाम ये फ्रैंकलिन का ही है। तो ये जैसे ही बैठता है कार में हम चलते हैं, लोकेशन लगा लेते हैं उधर की। हमारा घर था इस एरिया में था शायद, यहीं कहीं लगा लेते हैं लोकेशन, यहाँ की लगा लेते हैं और चलते हैं जल्दी से लेक्सस लेने के लिए। तो ये लैंड क्रूज़र तो फ्रैंकलिन ले आएगा, हम अपनी लेक्सस ही लेके आएंगे। और ये फिर से तो मारते हैं ट्राई, चलते हैं उधर जाके मिलेंगे। तो बस लेफ्ट एक बात और बता रहा था हमें, और बात थी डेनिस ब्यूरो के बारे में। क्योंकि इनकी चाल रखती है डेव की और डेनिस ब्यूरो की, ये लेस्टर कहना चाहता है हमें, पर ऐसा डेव लगता नहीं है, उसने हमें इस केस से निकाला था। क्योंकि जब उससे पिछले दिन की बात है तो जो डेनिस ब्यूरो था उसने एक पोस्ट डाली थी न्यूज़ में, मतलब एक पोस्ट अपलोड की थी, उसमें लिखा था कि कल है लॉस सेंटोस में फायरिंग वगैरह होने वाली है। तो सॉरी ब्रो, कहीं ना कहीं ये हमारे वाले केस से ताल्लुकात खाता है, क्योंकि
फायरिंग तो कल और तो कई लॉस सेंटोस में हुई नहीं है। एक उधर मैक्सिकन गैंग और कार्टेल, मैक्सिकन कार्टेल और आर्मी के करप्ट ऑफिसर है, वही आने थे और वेपन्स लेके जाने थे उन्होंने, पर हमने उनका खेल ख़त्म कर दिया था। पर एक प्रॉब्लम और हो चुकी थी उस टाइम, जो उनका मेन बॉस था ना वो तो भाग चुका था, और जो 15 से 20 बंदे थे वो तो हमने किल कर दिए थे। उनमें से 2-4 बंदे थे वो एम्बुलेंस लेके चली गई थी। तो मेन काम तो हमारा ये था, उसके बॉस को पकड़ना था, पर बॉस को पकड़ नहीं पाए हम। कोशिश तो बहुत की लेकिन बॉस को नहीं पकड़ ले, लेकिन इस चक्कर में हमारा जो नाम है वो केस में से वो साफ़ हो चुका है, बिल्कुल आराम से घूम सकते हैं हम। पर लेस्टर का कहना ये था कि जो कहीं ना कहीं डेनिस ब्यूरो और जो डेव है, डेव नॉर्थन है, नॉर्थन जो भी, वो उनका कोई आपस में कोई बातचीत है, तभी उसको पता लगा है कि हम ये बड़ा काम कल की डेट में करने वाले हैं। तो फायरिंग काफ़ी हुई थी, उसने हमें बुलेट प्रूफ कार तो दी थी, हम तो सेफ आ गए थे। पर उधर उसके बाद उसके बाद मिलिट्री और जो FIB की टीम्स है और फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स वगैरह भी आई हुई थी और पुलिस भी गई थी उधर। तो हम तो पहले पहले निकल आए थे, पर बाद में बहुत बड़ा सिस्टम हो रहा उधर, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते थे वरना हमारा नाम आ जाता। और जो डेव है वो भी नहीं आया, वो तो उधर गया ही नहीं। उसके बाद FIB के 2-4 बंदे आए थे, उसने वो कन्विंस कर दिया कि FIB तो देखने आएगी थी कि क्या हो रहा है, डेनिस ब्यूरो की पोस्ट के कारण, उसने पोस्ट डाली थी उस कारण से। तो वो निकल गया था इस केस में से, और हम बाई द वे आ चुके हैं। हमारा घर ढूंढना पड़ेगा, हमें कहाँ है। तो इस हो सकता है तो हमें थोड़ा अब सेफ रहना पड़ेगा, इकट्ठे ही रहना पड़ेगा हम चारों को। लेकिन भाई जो लमार है ना वो भी थोड़ी पागल पागल हरकतें करता रहता है, अजीबोगरीब हंसता रहता है, जोक्स मारता रहता है। तो उसका भी कोई स्कीम हो सकती है, उसकी भी कोई स्कीम हो सकती है। तो ये बात हम तीनों ने की थी, फ्रैंकलिन, लेस्टर और माइकल ने। तो भाई वो गाड़ी तो नहीं खड़ी यहाँ पे, यही वाला था हमारा घर। तो देखते हैं, गाड़ी को ढूंढते हैं उसके बाद। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इधर उधर देखने के बाद हमें याद आया था कि लेक्सस तो ये खड़ी, पहले ये इधर खड़ी थी इसका घर के सामने। फिर मैं एक टाइम इधर आया था, कब आया था वो याद नहीं था, पर वो कार में थोड़ी पीछे लगाई पार करके चला गया था ताकि कोई बिल्कुल फ्रंट से किसी को दिखे ना। और वो बेचारा मकान मालिक इसको बार बार रिपेयर कराता है और मैं बार बार तोड़ के चला जाता हूँ। तो इस घर के अंदर तो अब नहीं चलेंगे, हम सीधा उधर ही चलेंगे, थोड़ी दूर है रास्ता, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो फ्रैंकलिन को कहते हैं ये वाली कार लेके आएगा और हम लेके चलते हैं वो वाली लेक्सस। तो भाई इस फ्रैंकलिन को हमने समझा दिया है कि जो गाड़ी है उसको आराम से चलाना, हम चलते हैं उस कार में और ये चला जाएगा वो बड़ी लैंड क्रूज़र लेके। तो हम हमारी लेक्सस में बैठते हैं। भाई जी इस घर के लिए नहीं है, ये उस घर के लिए ही बनी है जो वाइनवुड हिल्स में हमने घर लिया है। तो ये चलता है और हम भी चल रहे हैं। काफ़ी तेज़ भगा ली उसने गाड़ी, तो नॉर्मली चला रहा है, जितनी नहीं भगा रहा है बड़ी गाड़ी है। उसका वेट ही कर लेते हैं, कहीं पता लगे वो काफ़ी काफ़ी क्लीन सी गाड़ी चला रहा है वैसे तो। तो लेस्टर ने हमें कुछ बातें याद दिलाई थी, पर उनका भी हमें ख्याल तो रखना पड़ेगा इस कुछ ना कुछ करके, तो वरना हम फंस सकते हैं। तो इसको कहते हैं थोड़ी स्पीड में चलाई कार, और फिर मिलते हैं। एक्सीडेंट करवा देगा ही वरना ऐसे तो इस कार का। और ये कार में वापस देनी है 10 दिन के बाद डेविन वेस्टर्न को। अरे ये क्या कर रहा है भाई, 10 दिन के बाद डेविन को देनी है बड़ी गाड़ी। भगाने तो लग रहा है अच्छे से, और ये एक्सीडेंट करवाएगा, कैसे चला रहा है पता नहीं। ओ भाई साहब, एक बार ये वाली लेक्सस देखो आप, कितनी ज़बरदस्त है। वो तो लैंड क्रूज़र है भाई जी। इसी कार में इस ये बुलेट प्रूफ कार का फ़ायदा उठा रहा है। इसी कार में एक लेक्सस नाम की भी कार आती है जो कि इस ब्रांड की है जो कार हम चला रहे हैं, और वो थोड़ी इससे थोड़ी बहुत अलग होती है। तो इसको भी हम लेक्सस कहने लग जाएगा। नहीं, नेम तो नेम ही होता है कार का। ओहो, वैसे फाइनली हम आ चुके हैं पास में, जो फ्रैंकलिन का घर है उसके पास में। और वो फ्रैंकलिन उठाते लेके जा रहा है अपनी लैंड क्रूज़र को। यहाँ पे पता नहीं क्या करने लग रहा है।
और ये वाली गाड़ी लेके जा रहा है। और इस काफ़ी अच्छे से चला रहा है गाड़ी, तो ये बंदा कहाँ चला गया आगे, उधर क्या करने चला गया वो। वैसे फाइनली काफ़ी देर एक दो राउंड और कटाने के बाद इस लैंड क्रूजर को रंगली दल लेके आ चुका है और खड़ा कर चुका है। ये कहना चाहता था कि वैसे थोड़ी चला के देख रहा था मैं, काफ़ी बढ़िया चल रही थी गाड़ी। और इधर से घूम कह रहे ये ये देखो, अब लुक्स देखो इस घर की, एक बार लुक्स दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक लेक्सस खड़ी है और एक इस कैसे खड़ी करी है इसने टायर घुमा के लैंड क्रूजर को। और ये वाली लेक्सस आ गई अपनी। तो इनको तो इस गैराज में खड़ा कर देंगे, भाई इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। तो अब चलते हैं नीचे फ्रैंकलिन को लेके और देखते हैं लमार और जो लेस्टर है वो अभी तक बात ही कर रहे हैं या कहीं गए हैं। तो भाई जैसे ही हम घर के अंदर आए वैसे ही लेस्टर का कॉल आ चुका है और लेस्टर यहाँ पे सामने बैठा हुआ है और एक चिंतित बात हो चुकी है। चिंतित बात ये है कि जो डेनिस ब्यूरो है वो लॉस सैंटोस में आ चुका है दोबारा से। एक गुप्त अड्डा है उसका, जो कि सीक्रेट हाइड आउट है, उसमें वो छुपा हुआ है। और इंटरनेट, लैपटॉप्स और कंप्यूटर की सहायता से लॉस सैंटोस की न्यूज़ वगैरह देखता है। उसे पता लग चुका है कि एक माइकल नाम का बंदा है और उसका सेम बिल्कुल फेस है। वो हमारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश तो नहीं कर रहे हैं उसकी जगह लेने की, पर वो ऐसा सोचता है। कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका डेविन के साथ, आई थिंक। और कहा था रास्ता ऊपर जाने का, डेनिस को पता चल चुका है और वो हम पे अटैक भी करवा सकता है, ऐसा लेस्टर कह रहा है। और थोड़ी बहुत बात है वो हम इसके पास जाके ही करते हैं। कहाँ बैठा था वो, इधर ही था क्या? हाँ, तो ये बैठा लेस्टर लमार सिगरेट वगैरह पिए जा रहा है और फ्रैंकलिन आ चुका है। तो करते हैं बैठ के इनसे बात अच्छे से। तो वैसे 1 से 1.5 घंटे बातचीत कर ली है और अभी भी बातचीत जारी है इनकी। लेस्टर और ये कर रहे हैं अपने आप बातचीत वगैरह। तो इनको बातचीत करने देते हैं, वैसे हम भी बातचीत कर रहे हैं इनके साथ। कुछ और बातचीत है वो डेनिस ब्यूरो के बारे में ही है, जो डेनिस ब्यूरो और डेविन और एक बंदा और आया नया, उसके बारे में। और कैसे से हम यहाँ पे सरवाइव करेंगे और कैसे फंस नहीं सकते, जो फंस सक भी सकते हैं और नहीं भी फंस सकते, उस चक्कर में जो सारी बातें हैं वो कर रहे हैं। तो देखते हैं गाइस क्या कुछ बनता है। ये दोनों तो खड़े हुए हैं, बातें सुन रहे हैं और ये बातचीत हम दोनों तो कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत बातचीत और करते हैं और उसके बाद जो है हमें जो भी काम करना है वो एडवांस में करना पड़ेगा। उनसे हमें एडवांस ही चलना है, उनसे हमें एक कदम आगे चलना है, तभी हम बच पाएंगे। तो बचने बचने की तो कोई बात नहीं है, पर नहीं है ऐसे लाइफ स्टाइल थोड़ी थोड़ी बल्कि बल्कि सी हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा कुछ कोई भी लाइफ स्टाइल का कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो देखते हैं गाइस, जो चाइनीज सॉस वाला ट्रंक है वो भी हम नहीं लेके आए फिलहाल। तो चाइनीज बॉस वाला ट्रंक भी लेके आना था, पर हम तो वो वाली गाड़ी ले आई, सिर्फ लेक्सस। वैस कल से आज की सुबह हो चुकी है और दोपहर भी हो चुकी है और डेव का मेरे पास कॉल आया था। लेस्टर के पास अभी कॉल आ रखा है और डेव ये कहना चाहता है कि डेनिस ब्यूरो है, डेनिस ब्यूरो ने, मतलब सॉरी, डेनिस ब्यूरो का कोई सर्वर है जो कि लॉस सैंटोस में है और वो उस सर्वर से छानबीन कर रहा है माइकल की और काफ़ी उसकी, मतलब उसके साथ जिनकी लागडाट थी उनके साथ राइवल गैंग्स थी और पुलिस और मैक्सिकन गैंग और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस मिलिट्री में, उनके साथ। और उस चक्कर में एक उसका सर्वर है डेनिस ब्यूरो का, जो हमें ब्लास्ट करके आना है। और जो डेव है वो उसने आरपीजी वगैरह वो पकड़ा देगा उधर जैसे ही हम लोकेशन के पास जाएंगे। और लोकेशन उसने बता दी है हमें, तो चलते हैं उस लोकेशन पे उसकी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर लेके। और ये कॉल पे बात कर रहा है, ये यही रहेगा जो लेस्टर है। लैंड क्रूजर लेके चलते हैं, कल से यहीं खड़ी है दोनों गाड़ियाँ, किसी ने यूज़ नहीं की। तो जल्दी से बैठते हैं कार में और लोकेशन अच्छे से पता करके एक बार दोबारा से बैक कॉल कर लेंगे डेव को। और कॉल करने के बाद उसके जो सर्वर की लोकेशन है वो लोकेशन पता करते हैं गाइस। वो सर्वर ब्लास्ट करना बहुत ज़रूरी है
उस कारण से पूरा लॉस सेंटोस एक टाइप से कंट्रोल कर रहा है डेनिस ब्यूरो। तो ये ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। लोकेशन का पता कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद। तो जल्दी से लोकेशन फाइंड करते हैं। तो देव को कॉल करेंगे थोड़ा आगे जाए, क्योंकि एक बार तो लेस्टर खुद लगा हुआ था देव के साथ कॉल पे। यहाँ से हमें सीधा पहले तो मेन सिटी में जाना है। ये वही लोकेशन है जहाँ से फसाद की जेड स्टार्ट हुई थी। तो इस पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी को और सर्वर का पता करते हैं कहाँ है। तो यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। तो सर्वर का पता करते हैं सबसे पहले तो देव को कॉल करके। और मैं कॉल कर देता हूँ देव को, ये है उसका नंबर। वैसे फाइनली डेविन से बात हो चुकी थी और डेविन ने हमारे लिए आरपीजी मंगवा दी है उस सर्वर को ब्लास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले उसने लोकेशन तो दी थी, तो लोकेशन चेक करते हैं और चलते हैं जल्दी से अपनी कार में बैठ के। तो आसपास ही है वो लोकेशन कहीं, कोई बिल्डिंग सी थी। हाँ, यही बिल्डिंग है, इसी एरिया में है। धीरे धीरे से देखते हैं कोई गेट वगैरह है तो नहीं, कोई गेट ओपन हो। गाइस, फूटलेस लिक्विडर होल, कुछ कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ तो नहीं लग रही है। पास में जाना भी गलत है, थोड़ा जाना ही पड़ेगा। गाइस, ये स्टेयर्स जा तो रही है, ये कहाँ जा रही है? इधर ही बंदा भी पड़ा है, पर कोई वो नहीं है ना, कोई प्रॉपर जगह नहीं है। एक स्टेज यहाँ से भी जा रही है, कोई पता ही नहीं लग रहा, कोई सर्वर वगैरह का कुछ भी, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफाई नहीं कर रहा। गाइस, ये सीढ़ियाँ तो ऊपर जा रही है, पर हमें अच्छे ढूंढना पड़ेगा। ये गैराज है शायद, इसके अंदर थोड़ा नहीं, ये तो खुलता ही नहीं है, थोड़ा अच्छे ढूंढना पड़ेगा हमें। कुछ कुछ ऐसा सस्पिशियस लग तो नहीं रहा है बिल्डिंग के आसपास। ये भी गैराज है शायद, इसके अंदर जाके देखते हैं। ये भी नहीं जा रहा, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है जिससे कुछ भी अंदाजा हो। भाई जी, एक रास्ता तो जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। अच्छे ढूंढना पड़ेगा हमें। तो गाइस, यहाँ पे भी बार है, बार तो यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं लग रहा है। तो थोड़ा दूसरी साइड चेक करते हैं। इधर तो ये तो एक लग्जरी होटल है शायद, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा वैसे भी। इधर देखते हैं, ये तो डस्टबिन वगैरह है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कैसे। तो गाइस, डेविन से दोबारा बात करते हैं। तो गाइस, डेविन से 1 से 1.5 घंटा मत्था मारने के बाद उसने लोकेशन दी है, वरना वो लोकेशन नहीं देना चाहता था। और अब लोकेशन आ चुकी है सीधा। आई तो यहाँ की है, यहीं की लोकेशन थी जहाँ कार खड़ी है। तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमें अच्छे से। गाइस, ये तो गेट ही ओपन नहीं हो रहा। इधर ये अच्छा कॉफ़ी लगा रखा है। नहीं, ये भी गेट ओपन नहीं हो रहा। तो गाइस, ऐसा तो नहीं है। दोबारा से डेव से बात करते हैं। वो कह रहा है कि नीचे वाले फ्लोर पे नहीं है गैराज, जो सर्वर है वो 3rd फ्लोर पे है। तो 3rd फ्लोर पे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी देख लिया, कोई स्टेयर्स वगैरह दिख नहीं रही, एक ये स्टेयर्स है। तो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और इन स्टेयर्स के ऊपर जाके देखते हैं। कहाँ लगा देते हैं पार्किंग में। तो कार को करते हैं लोग, हम चलते हैं ढूंढने के लिए। इधर तो कहीं भी स्टेयर्स नहीं है, शायद ये बंदा बिल्डिंग से गिरा है। तो ऊपर जाने के लिए ये वाली स्टेयर्स हैं, इन पे से चलते हैं। ये आ जाएंगे क्या?
ये आ जाएंगे अपने आप। ये क्या है? ये तो बहुत ऊपर जा रही है। तो भाई यहाँ पे तो कुछ भी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। अच्छे से ढूंढना पड़ेगा हमें। ये बंदे आ तो रहे हैं। धीरे धीरे इनको आने देते हैं और साथ में सर्वर का पता करते हैं कहाँ है। तो इसको कुछ ऐसा सस्पिशियस लग ही नहीं रहा है, क्या करें। तीनों आ चुके हैं। अच्छा वो बिल्डिंग्स तो ये ना, बिल्डिंग्स तो दूसरे वाली थी, उधर पता करना है हमें तो, जो लोकेशन आई थी। इधर कूदते हैं इस बिल्डिंग में। लोकेशन अगले वाली बिल्डिंग की थी शायद। इस बिल्डिंग से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो गाइस वो बंदा यहीं कहीं से पड़ा हुआ है, तो यानी सर्वर इधर इधर ही है। ये बंदा कौन है इसका पता नहीं है। और इस काफ़ी टाइम वेट करते करते वो बंदे फिर से उधर से ही घूम के आए हैं और अभी आ चुके हैं। अब हमें ढूंढना है यहीं कहीं, और इस बिल्डिंग पे कूदते हैं और पता करते हैं। और ये कुछ अलग सा लग तो रहा है मेरे को, और साउंड भी आ रही है बंदों की। अरे वो साउंड आ रही है। गाइस मेरे को तो यही लग रहा है। आरपीजी निकाल देते हैं, सॉरी गन। और हाँ यही है भाई, तरते बिल्डिंग से। वो घुस 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 कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांति शांति। अरे अरे अरे, बस यही है सर्वर। पुलिस पीछे पड़ चुकी है। जल्दी से ऊपर चलते हैं और इस सर्वर को ब्लास्ट करते हैं सबसे पहले तो। अरे ऊपर चढ़े यार। हमारे ऊपर आ जल्दी से। सारे टीवी वगैरह उड़ा देते हैं, सब पे आग लगा देते हैं, पूरे पे, रेड गार्ड पे। सब बंद हो चुका है। तो सब चलते हैं, सब ब्लास्ट हो चुका है यहाँ पे तो। जल्दी से लमार को बिठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं। वो इस कार वगैरह उठा रही है, लमारो फ्रेम बना रहे हैं। ये जैसे ये बैठते हैं हम यहाँ से निकल जाएंगे। सर्वर उसका ख़त्म कर दिया है और पुलिस हमारे पीछे पड़ चुके हैं। इनसे पंडा छुड़ाना है कैसे भी, जल्दी से जल्दी भगाते हैं लैंड क्रूजर को। वैसे तो बुलेट प्रूफ आ रहा है, हमारा कुछ कर नहीं सकते पुलिस वाले। पर इतना भगा देंगे हम कार को कि आगे ही मिलेंगे। क्या बात है, हाईवे चलानी पड़ेगी हमें कार को।
अब हम बाहर हैं पुलिस से। पुलिस की नज़रों से गायब हो चुकी है। बच गए। इस पुलिस से तो छुटकारा पा चुके हैं। अब चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे सीधा, जो कि पास ही है, सर्वर के भी पास ही था। अभी भी हम सेफ नहीं है क्योंकि डेनिस वीडियो के गुंडे आ सकते हैं हमें फिनिश करने के लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। 4 ही बंदे थे इतने बड़े सर्वर में। भाई जी इतने ज़्यादा मोटर लगा रखे थे उधर, इतने ज़्यादा मोनीटर और 4 से 5 सर्वर पड़े हुए थे। काफ़ी हिडन लोकेशन थी। काश ऐसा सर्वर हमारे पास होता, ऐसी लोकेशन भी होती कुछ हाइडिंग हिडन वगैरह करने के लिए। पुलिस सायरन तो आ रहा है पर हमारे लिए नहीं आ रहा है शायद। भाई ये वो हमारी वाली लेक्सस तो ये दिख रहा है, इसके अंदर पार्क कर दी थी लेस्टर ने। मैंने कह दिया था लेस्टर को। जल्दी से चलते हैं अंदर। और बात करते हैं लेस्टर से, लेस्टर को बुलाते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, लेस्टर को बुलाते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली बेड से उठ चुके हैं, अगले दिन की सुबह हो चुकी है। और कल उसका सर्वर ब्लास्ट करके आए थे दानिश वीडियो का। उसके बाद आज की दोपहर हो चुकी है और बेड से आराम से उठ चुके हैं। सबसे पहले ऊपर चलते हैं क्योंकि नीचे तो वो मिलते नहीं है कभी, देखो ऊपर मिलते हैं दोनों। तो चलते हैं, तीनों से बात करते हैं कि कोई पंगा तो नहीं हो गया। उसके बाद एरिया देखो कितना बढ़िया दिखता है इस घर से। और लमार अभी तक सुता पड़ा है। दोनों कुर्सियाँ लगा के धूप भी सेक रहे हैं साथ में, ये दोनों साथ में धूप सेक रहे हैं, साथ में कोई बातचीत वगैरह कर रहे हैं, खुद ही कोई अपनी कोई बातचीत कर रहे होंगे। तो लेस्टर से बात करते हैं और इससे बात करने से पहले डेविन से बात करते हैं कि कल के बाद कोई लफड़ा तो नहीं है, क्योंकि पुलिस वगैरह आ गई थी उस टाइम उधर। डेविन को कॉल करते हैं सबसे पहले तो। बस देव से हमारी बात हो चुकी है और देव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे हम अब लेस्टर से बात करना चाहते हैं। तो ये हमारी तरफ फेस कर चुके हैं, इनसे बात करते हैं और बात करके बताते हैं क्या हुआ है। और लेस्टर से भी बात कर चुके हैं और बात ये है कि देव ने कहा है कि कल वाला काम अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस देव से उसके बाद लेस्टर से बात हो चुकी है। देव से बात करने के बाद लेस्टर से हमने बात कर ली और देव कह रहा था कि कल वाला काम तो अच्छे से हो चुका है। अब एक काम और बता दिया उसने, और वो काम है कि उसका एक सीक्रेट बेस है, वो पता करना है और उस बेस को ब्लास्ट नहीं करना है, उस बेस को क्लीन करके आना है। उधर उसकी यार मतलब उसकी टीम वगैरह है काफ़ी, मैक्सिकन गैंग और कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी थे उसकी उनकी कोई गैंग बैठी हुई है उधर, जो कि डेनिस ब्यूरो ने बैठा रखी है एक बार उस बेस को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई उसे अपना ना बना ले। तो देव कह रहे हैं कि एक काम और एक मदद और कर दो कि वो बड़ा बेस और छुटवा दो इनसे। वो बेस हम अपना सामान रख लेंगे उधर, कोई वेपन्स वगैरह जो भी मतलब स्मगलिंग से जो भी आएगा। लेस्टर कह रहा है कि चलो ये काम तो कर ही देते हैं, पर देव का तो पता नहीं है, उसका कुछ नहीं पता, वो हमसे ही काम करवा रहा है, पता नहीं क्यों करवा रहा है। पर लेस्टर कह रहा है कि चलो ये काम और करते हैं फिर देखते हैं देव को। और जो फ्रैंकलिन है वो सख्त मना कर रहा है कि ये काम नहीं करना। देखते हैं गाइस क्या करते हैं। पहले तो लोकेशन वगैरह मंगवाएंगे, हाँ या ना भी इनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी और लमार से भी बात करनी पड़ेगी। ये तो सोचता है, उसको उठाते हैं। ये भी उठ चुका है, इसको धक्के से उठा दिया है। इसको थोड़ा आगे धक्का देते हैं और फिर इससे भी बात करते हैं। ये भी गिर चुका है और इससे बात करते हैं। वो इस नींद से उठाने के चक्कर में हमें पीटने लग गया है। ये कह रहा है कि नींद से क्यों उठा दिया मेरे को, और इसको गुस्सा आ चुका है काफ़ी तगड़ा और ये पीटने लग गया है, ये देखो। तो इस बात इनसे हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि
चलो करते हैं ये वाला और काम कर देते हैं जो डेव नॉर्टन है उसका। और माइक ये लेस्टर कह रहा है कि वो जो कल वाले वेपन्स थे जो हमने छिपा के रख दिए थे वो वेपन्स दे रहा है अब हमें। अब कह रहे हैं कि 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ कहाँ रखे थे। तो अभी ये चलने लग गए हैं। फ्रैंकलिन हमारे पास है और जो लमारा उधर ही खड़ा है। लमार कह रहा है कि वेपन लिया वहाँ पर चल रहा है धीरे 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 धीरे। इसके पीछे चलते हैं। तो गाइस यार फाइनली प्लान बन चुका है उस सीक्रेट बेस को उड़ाने का जो कि डेनिस ब्यूरो का था। उसकी लोकेशन भी हमारे पास आ चुकी है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कहीं आसपास की लोकेशन है। फ्रैंकलिन ने वहाँ कर दी और वेपन्स वगैरह लेस्टर ने हमें दे दिए हैं। लमार हमारे साथ ही चलेगा तो उस सीक्रेट बेस को भी उड़ाना ही है। अब दोबारा से डेव से बात हुई थी जो कि डेव नॉर्टन है, उससे दोबारा से बात हुई थी। तो उस बेस को भी हमें उड़ाना ही है, उसको बचाना नहीं है। बाकी आगे जाके देखें अगर देव का कॉल दोबारा से आता है। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे बारिश वाला मौसम हो चुका है फुल तगड़ा। जल्दी से चलते हैं और वापस जाने के बाद पहुंचते हैं और ढूंढना भी पड़ेगा हमें कि कहाँ है वो सीक्रेट बेस का पता हमें अच्छे से लग चुका है। उसका जो सर्वर उड़ा के आए थे वो तो उड़ा दिया था हमने, क्लियर कर दिया था, ब्लास्ट हो गया। लेकिन अभी ये सीक्रेट बेस करके आना है। और देव का कहना ये है कि जो सीक्रेट बेस है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल आइटम्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो लॉस सेंटोस इस एरिया का सबसे बड़ा माफिया है जो कि लॉस सेंटोस वगैरह है। तो आराम से चलेंगे। मौसम भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मौसम, आप देख पा रहे होंगे। तो जल्दी से चलते हैं उस सीक्रेट बेस की ओर। और थोड़ा रॉन्ग साइड ही चलेंगे। तो रॉन्ग साइड जा क्यों रहे हैं वो तो पता नहीं है, पर जा रॉन्ग साइड ही रहे हैं। तो वैसे वो बेस जो है वो काफ़ी बड़ा बेस है, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है। और एक कोई केव के अंदर बना हुआ है जो कि डेव डेव बता रहा था। और जो लेस्टर है उसने हमें एक डिवाइस दे दी है। उससे क्या होगा कि अगर हमें कोई खतरा वगैरह होगा तो हम नोटिफाई डाल देंगे और वो देव को लेके आ जाएगा विद FIB सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को लेके साथ में। तो देखते हैं गाइस क्या करना है, हमसे ये काम क्यों करवाना चाहते हैं। और इसके बदले वो हमें $20 मिलियन देने की बात कर रहा था। और हम चारों को अगर स्प्लिट करेंगे तो $5 मिलियन हमारे पास आ जाएंगे। तो गाइस पैसा तो अच्छा खासा है इस काम में, पर फंस ना जाए हम कहीं। तो हमारी लेक्सस भी हमने गैराज में लगा रखी थी। ज़्यादातर ये वाली गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि ये बुलेट प्रूफ कार है ना। इधर क्या हो गया, इनकी फ़ाइट हो रही क्या? बुलेट प्रूफ कार चला रहे हैं ना, इस चक्कर में जैसे ये वाला काम होता है वैसे हम हमारी लेक्सस चलाएंगे। तो ये वाली गाड़ी शायद देव ले जा सकता है। तो इधर तो हम आ चुके हैं, यहाँ से हमें ऊपर चढ़ाना है इस पार्ट के। जो लोकेशन है वो हमें प्रॉपर मालूम है। कोई रास्ता नहीं जाता बस उस लोकेशन की ओर। वो तो हेलीकॉप्टर वगैरह लेके आता है। यहाँ पे कोई केव वगैरह होगी, नीचे चलते हैं उसके बाद ही पता लगेगा क्या सीन है। तो भाई ये कार बड़ी पावरफुल है, फुल बुलेट प्रूफ कार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई यहाँ पे तो हो बेस हमें मिल चुका है, सिगरेट बेस हमें मिल चुका है। तो हम कार पार्क करते हैं इनकी नज़रों में आए बिना, यहीं पे लगा देते हैं कार को। और उसके बाद चलते हैं बेस की ओर। और अब अंदर चलते हैं बेस के। स्नाइपर से थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ है। पहले तो हम ऊपर की नज़र मार लेते हैं कि कोई बंदा ना खड़ा हो। भाई जब से वो डेनिस ब्यूरो यहाँ से गया है लॉस एंटोस छोड़ के, उसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी कम हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं है। और कम वो इस चक्कर में हुई थी क्योंकि जो मतलब वो खुद तो है नहीं, अगर कोई अटैक करने भी आता तो वो ऐसे सोच के भी, वो तो खुद तो है नहीं तो वो अटैक नहीं करता है बंदा, चाहे कोई भी हो। उसकी राइवल गैंग्स जो भी थी तो वो इस काफ़ी ज़्यादा पैक कर रखा है इस बेस को। स्नाइपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल पैक है।
जाने का रास्ता नीचे से है, अंडर वाटर से होके जाना पड़ेगा हमें तो। बाकी वो कहाँ से जाता है पता नहीं, ये डोर वगैरह खुलते होंगे, उसका तो सिस्टम तगड़ा मिलेगा उस चक्कर में। तो हम चलते हैं पास में, एक बार थोड़ी और नज़र मार लेते हैं कोई बंदे बंदे है या नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई नहीं है गाइस फिलहाल। गाइस डोर तो मिल चुका है पर ये पैक कर रखा है किसी चीज़ से। तो अंदर चलते हैं जल्दी से अपनी गन लेके। उनको मैंने उधर ही खड़ा कर दिया है क्योंकि जो लेस्टर का डिवाइस है उससे उनको भी नोटिफाई होगा। जैसे ही उनको भी नोटिफाई होगा वैसे ही। गाइस ये क्या बना रखा है इस बंदे ने, भाई साहब। अरे रे रे रे, ओ भाई साहब इतने ज़्यादा बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो वैसे इनको पता ही नहीं लगा हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये इसकी सिक्योरिटी वगैरह है। तो वैसे अंदर तो हम आ चुके हैं पर दो चार बंदे और दिखे हैं मेरे को जो इसकी सिक्योरिटी है। इसको इनको भी किल करते हैं। तो वैसे उधर साइड काफ़ी ज़्यादा बंदे खड़े हुए हैं और फायर ब्रिगेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो आइटम है वो उधर है। तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा उधर वाली साइड। तो गाइस गाइस ये कौन सा टैंक है? गाइस ये कौन सा टैंक है? क्या बना रखा है इस बंदे ने? यहाँ पे सब कुछ खिंडा खुंडा हुआ सा हुआ लग रहा है मेरे को। ऐसा लग क्यों रहा है वो नहीं पता। इधर भी दो बंदे हैं ना, ये बंदे कुछ कह रहे हैं या तो कोई चाल है इसकी। एक बंदा उधर खड़ा हुआ। गाइस ये देखो आप एक बार, ये मैक्सिकन गैंग्स के हैं शायद। और गाइस देखो कैसा सा बना रखा है, ये देखो कैसा बना रखा है इसने अपना सिस्टम। और वो बंदा किल नहीं हुआ अभी तक। ये देखो ये बंदे कुछ कह ही नहीं रहे हैं पता नहीं क्यों। अच्छा तो इनकी स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। ये पहाड़ी वगैरह को देख रहे हैं, इन स्क्रीन को तोड़ो। ये बेस ख़त्म करना है हमें बिल्कुल ही। ये क्या बना रखा है इस बंदे ने? और वापस कैसे जाएंगे हम यहाँ से? रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वैसे वापसी का रास्ता हमने ढूंढ लिया था। ये दूसरी साइड जाने का रास्ता है और एक टैंक यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये क्या है इतनी, ओ भाई साहब गाइस यहाँ पे डॉलर्स को वॉश किया जा रहा है मशीन से। डॉलर्स को वॉश किया जा रहा है और यहाँ से वॉश करके ले जा चुके हैं भाई साहब। क्या चल रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे भी बंदे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बंदे खड़े हुए हैं। अरे ये तो शेनबोग है, इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मशीन। भाई साहब टैंक, वो ये क्या है? भाई साहब ये क्या बंदा है? ये क्या बंदा है? दो दो शेनबोग है इसके पास है, इसके अंदर बैठते हैं। और ये लॉक्ड है, इसके अंदर बैठ नहीं सकते हैं। बिल्कुल लॉक्ड है, इसके अंदर बैठ ही नहीं सकते। इसको उड़ा के देखते हैं। भाई साहब ये कुछ बेड्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे।
ये क्या है भाई, ना ये फट रही है, ना इन पे बैठा जा रहा है। वो इसमें इन दो बंदों को क्लिक करके और इधर आया था, और इधर देखो आप एक बार ऐसे। भाई साहब, इतने ज़्यादा पैसे, गन्स, इतनी ज़्यादा गन्स, इनको सबको जला देना है मेरे को, क्योंकि हम ले जा नहीं सकते। ये यूवी ट्रैकिंग लिंक इंक लगा के रखते हैं इनमें, और हम फंस जाएंगे वापसी से। इनमें तो आग लग चुकी है अच्छे से। यहाँ से दूसरी साइड जाना है गाइस। यहाँ पे भी मनी वॉश हो रहे हैं। कोई बंदा है इधर, इधर वाली साइड। इधर एक ट्रक खड़ा है आर्मी का, और इधर भी कोई बंदा है। कोई जी, क्या क्या पड़ा है यहाँ पे। ये केव खोदने वाली मशीन रही, फट चुका है, क्या फट चुका है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। ये क्या पड़ा है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये कौन सी कारें हैं। इस सब में सबको ब्लास्ट करके आना है। ये देखो भाई, ये कौन सा टैंक है भाई, इसका भी नहीं पता ये कौन सा टैंक वगैरह है। उधर क्या पड़ा है वो। तो गाइस फाइनली बारिश वगैरह रुक चुकी है बिल्कुल ही, और हम इधर आ चुके थे थोड़ा देखने के लिए। और आप एक बार इधर का नज़ारा देखो, क्या क्या रखा हुआ है इस बंदे के पास, क्या क्या नहीं है। टैंक भी है, ये वाला टैंक भी है। हर चीज़ जो हम सोच सकते हैं वो चीज़ इस बंदे के पास है। ये देखो, हर चीज़। तो भाई इसका जो बेस है उसको हमने ख़त्म तो कर दिया है काफ़ी ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करके देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। सैंडबॉग वगैरह सब उड़ा दिया है। इसकी कार से रहती है, वो ऊपर से उड़ाते हैं। कोई ये हमारे जैसी शक्ल का दिखने वाला बंदा इतना पावरफुल। काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, उनको तो हमने किल कर दिया अच्छे से। दूसरी साइड आ चुके हैं, ये वाले ट्रक वगैरह भी उड़ाते हैं। यहाँ भी सब कुछ ख़त्म कर दिया हमने। यहाँ पे भी हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उधर कुछ रहता है। गाइस यहाँ पे पावरफुल आग लग चुकी है, अब यहाँ से भागना पड़ेगा हमें, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। गाइस मौसम अच्छा हो चुका है, और हमने आते आते एक बंदा यहाँ पे लुका हुआ था उसको भी किल कर दिया है। और
सब इस बेस को ख़त्म कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा। और अब हम जल्दी से चलते हैं उधर की साइड। उधर वो थे ना, लमार और फ्रैंकलिन, वो कहाँ गए? वो तो नहीं दिखे, पर हम चलते हैं उधर की ओर। पर ये कौन है? ओ भाई, गाइस फंस गए। तभी मैं सोच रहा था कि ये कोई भी हमें किल क्यों नहीं कर रहा है, सीन क्या हो रखा है। तो फ्रैंकलिन और लमार तो भाग चुके हैं यहाँ से शायद। और सामने वही बंदा है जिसका मैं बेस उड़ाने के लिए आई थी। आज फर्स्ट टाइम उसका फेस देख भी लिया है। और उनका एम एम पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर भागेंगे तो किल कर देंगे, अगर इधर उधर होंगे तो भी किल कर देंगे।